दुकानदार बाजार में राखियां बेचकर घर लौट रहा था। काफी रात हो चुकी थी। घर लौटते वक्त उसे एक सुनसान रास्ते से गुजरना पड़ा था। वो अपनी पोटली कांधे पर लिए सुनसान रास्ते से गुजर रहा था कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है, लेकिन उसके आसपास कोई उसे नजर नहीं आता। वह आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। कौन है वहाँ? कौन रो रहा है? सामने आओ। राम की आवाज सुनते ही झाड़ियों से कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है। राम थोड़ा डर जाता है कि तभी एक खूंखार भूत सामने खड़ा मिलता है। राम भूत को देखकर थर थर कांपने लगता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन भूत उसे पकड़ लेता है। मैं एक साधारण इंसान हूँ, मुझे जाने दो। ऐसा नहीं है दोस्त, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। इतना कहकर मोहित उसे छोड़ देता है। राम खुद ब खुद उसके रोने का कारण पूछता है। क्या बताऊं दोस्त, मेरे साथ क्या क्या हुआ। कल रक्षाबंधन है, मेरी कोई बहन नहीं है। हर बार की तरह मेरी कलाई इस साल भी सुनी रहेगी। क्या तुम्हारी कोई बहन नहीं है? नहीं, मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन मेरी एक मुंह बोली बहन जरूर थी। अब क्या ही बताऊं उस मुंह बोली बहन के बारे में। देखो, तुमने मित्र कहा है मुझे, अब तो तुम्हें बताना ही होगा। मुझे एक दोस्त समझकर ही बताओ। मोहित नाम का एक व्यक्ति शाम को रोजमर्रा के काम काज पूरे करके घर लौट रहा था। उसने सड़क पर दो गुंडों को एक लड़की को छेड़ते हुए देखा। लड़की बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। मोहित उस असहाय लड़की की मदद करने के बारे में सोचता है। वह बड़ी ही वीरता से उस लड़की को गुंडों से छुड़ाने की कोशिश करता है। लड़ाई करके मोहित उन गुंडों को भगा देता है, जिस पर वह लड़की बोलती है, थैंक यू भैया, अगर आज आप ना होते तो मेरा पता नहीं क्या होता। मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। आप सचमुच मेरे लिए भगवान का अवतार बनकर आए हो। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे अरे, तुमने मुझे भैया कहा है? बस ये मान लो कि मैं तुम्हारा मुंह बोला भाई हूँ, और तुम मुझे शुक्रिया मत बोलो, क्योंकि ये मेरा फर्ज था। कहो तो बहन, तुम्हें मैं घर तक छोड़ दूं? नहीं नहीं भैया, मैं चली जाऊंगी। आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। हेमा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। मोहित की कोई बहन नहीं थी। जब हेमा ने उसे भैया पुकारा तो वो भावुक हो गया। वह उसे ही अपनी बहन मानने लगा। अगली रात जब रोज की तरह वह घर लौट रहा था, उसने फिर से हेमा को देखा। इस वक्त वो सुरक्षित दिख रही थी। हेमा ने उससे फिर से कहा, अरे भैया, आप कैसे हो? सब ठीक है ना? मेरा तो ठीक है, लेकिन तुम भी यहाँ क्या कर रही हो? काफी रात हो चुकी है। मेरे ख्याल से तुम्हें घर जाना चाहिए, वरना गुंडे तुम्हें परेशान करने लगेंगे। हाँ भैया, मैं बस घर जा ही रही थी। मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं नहीं भैया, मैं खुद चली जाऊंगी। इतना कहकर हेमा वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद मोहित को उस रास्ते पर हेमा नजर नहीं आती। एक दिन बारिश तेज होने की वजह से वो अपने काम के स्थान पर जाने के लिए दूसरा रास्ता चुनता है। मोहित चलते चलते काफी आगे बढ़ चुका था। उसकी नजर अचानक हेमा पर पड़ती है। वह घर के चबूतरे पर उन दो गुंडों से बातें कर रही थी। मोहित को लगा कि वह दो गुंडे उसे दोबारा छेड़ने आए हैं। मोहित बड़े ही रुतबे से उनकी पिटाई करने के लिए जाता है, लेकिन उसकी यह हरकत उसी पर भारी पड़ जाती है। वह दोनों गुंडे उसको घर के अंदर ले जाकर कुर्सी से बांध देते हैं। हेमा मोहित के सामने आकर हंसने अकेले छोड़कर जाता है क्या? आपको तो पता है ना कि मैं आपको कितना मिस करती हूँ। मेरा अकेले मन नहीं लगता, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप जल्दी से घर आ जाओ, फिर हम रक्षाबंधन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। आप जब घर होते हो ना तो घर घर लगता है। सुमिता बहुत खुश थी। वह पहले से ही रक्षाबंधन की तैयारियां कर चुकी थी। अब सिर्फ इंतजार था तो वह अपने भाई अनुज के आने का। अनूप भी अपनी छोटी बहन से मिलने के लिए व्याकुल था। ट्रेन से रेलवे स्टेशन पर वह उतरता है और वहां से टैक्सी ड्राइवर के साथ घर को आ ही रहा था, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो जाता है। उसका खून से लथपथ शरीर हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन वह बच न सका। जब यह खबर सुनीता के कानों में पहुंचती है तो वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। हे भगवान, मैंने क्या मांगा था तुझसे? तुझे थोड़ी सी भी दया नहीं आई। मैं अपने माँ बाप जैसे भाई को अपनी जिंदा आंखों से मरा हुआ नहीं देख सकती। मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ तबाह हो गया है। अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। सुनीता पागल सी हो गई थी। उसका दिमाग पर काबू न था। उसने लोगों की नजर से बचकर फांसी लगा ली। वह अपने भाई को राखी बांधना चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसने अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया। रक्षाबंधन के दिन दोनों भाई बहन के जीवन में न जाने ऐसा क्या लिखा था जो कि बहुत ही दर्दनाक था। अनूप का शरीर भले ही जल चुका था, लेकिन उसकी आत्मा के पास इधर उधर भटकने के अलावा कोई चारा न था।
वह जल्द से जल्द अपनी बहन के पास जाना चाहता था, लेकिन जब उसे यह मालूम चला कि उसकी बहन उसे छोड़कर कहीं दूर जा चुकी है तो वह अंदर से टूट जाता है। मेरी प्यारी बहन, तुझे मैंने अपने बच्चे की तरह पाला था, ये क्या कर दिया तूने। माना मैं नहीं आ सकता था, लेकिन तेरा ये कदम उठाना बहुत गलत था। आज रक्षाबंधन है, मेरी कलाई खाली रह जाएगी, राखी की डोर कौन बांधेगा। मेरी लाडली बहन लौट कर आजा, मेरी लाडली बहन लौट कर आजा। जीते जी अनूप अपनी बहन से मिल न सका, लेकिन मरने के बाद उसकी आत्मा की तलाश में वह निकल चुका था। उसकी खोज करते करते उसको काफी वक्त बीत चुका था। पिछले 11 महीने और 28 दिन से वह अपनी बहन को इधर उधर भटकते हुए ढूंढता रहा, लेकिन उसका कुछ न पता चला। आखिर में वह वहां पहुंच जाता है जहां शायद उसे सबसे पहले पहुंचना चाहिए था, क्योंकि उसे भूतियापुर का रास्ता मिल जाता है और वह उस रास्ते पर चलते हुए अपनी बहन को तलाशता है। उसकी नजर बहुत सारे भूतों पर पड़ती है, लेकिन उनमें से कहीं भी सुनीता नजर नहीं आ रही थी। आखिर में जब वह वापस लौट रहा था, तभी किसी के तेज चिल्लाने की आवाज आई। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। अनूप पीछे मुड़कर देखता है तो उसे सुमिता नजर आती है। वह उसे देखकर भावुक हो जाता है। अनूप उसे गले से लगा लेता, लेकिन सुमिता उसे पीछे की ओर धक्का मारते हुए बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? दूर हटो मुझसे। तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ मैंने पहले कभी नहीं देखा। सुमिता, तू कैसी बातें कर रही है? मैं तेरा भाई। तुझे रक्षाबंधन याद नहीं है? मैं तुझे रक्षाबंधन पर मिलने वाला था, लेकिन हम दोनों के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई और हम मिल ना सके। ये तुम क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो? अनूप सुमिता को याद दिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सुमिता को कुछ भी याद नहीं आता। अनूप बहुत परेशान हो जाता है। वह अपनी उम्मीद खोने लगता है, लेकिन तभी उसका हाथ अपने शर्ट की जेब पर जाता है, जिसमें उसकी चिट्ठी और पुरानी राखी उसे दिखाई देती है। अनूप वह चिट्ठी और राखी सुमिता को देता है।